इस खास शो में जिसका नाम है मुद्दा गरम है। और आपको बताएं, जनता के बीच हम फिर से हाजिर हो चुके हैं जनता के मुद्दे को लेकर के। और सबसे पहले अपने प्रोग्राम में हम जनता से ही इंटरैक्शन करेंगे, उनसे हम कुछ सुनेंगे, उससे हम कुछ जो है चाहे शायरी सुनाए वो या गाने सुनाए, जो उनका दिल करे, या फिर राजनीति पर अगर कोई सटायर वो करना चाहे तो वो भी यहाँ पर वो कर सकते हैं। और देखिए जनता किस तरह से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी है और हमारे इस शो को बेहतरीन तरीके से पसंद भी किया जा रहा है। आज का मुद्दा बताएं उससे पहले हम अपने खास पैनलिस्ट से भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं, और वहीं हाजिन आजिम जी हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ मुद्दा गरम है की शुरुआत हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दे पर हमारे टॉपिक आपको बताए उससे पहले जनता के बीच में जाते हैं। और ये देखिए बिरयानी खाते हुए, लंच का टाइम है जी। क्या खा रहे हैं? मैं खा रहा हूँ वेज बिरयानी। वेज बिरयानी? बिरयानी चिकन बिरयानी होती है, वेज बिरयानी क्यों? मैं वेज बिरयानी खाता हूँ। वेज बिरयानी आप खाते हैं, चलिए ठीक है। क्या अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्माइल है। चलिए अभी तो आप खा रहे हैं, कुछ सुनाइएगा खाने के बाद हमें। जी आपका नाम क्या है? सुधीर शुक्ला। सुधीर जी कहाँ से? हरिद्वार से। हरिद्वार से। यहाँ पर क्या जॉब के सिलसिले में कुछ सुनाएंगे? कुछ भी, राजनीति से, सटायर से, कुछ गाना हो जाए, शायरी हो जाए, कुछ भी आप सुनाना चाहें। मुद्दा वो तो सुनाए, मुद्दा ही नहीं है कोई। अच्छा कोई मुद्दा नहीं? नहीं मुद्दा है ना, आज का सबसे बड़ा मुद्दा है यूजीसी को लेकर के। सवर्ण जिस तरह से देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि ये वो लोग हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं जो जातिवादी और परिवारवादी लोगों से कहीं ना कहीं पैसे लेकर के उपद्रव कर रहे हैं। यानी उनका ये कहना है ये एक्चुअल में सवर्ण का जो है प्रदर्शन नहीं है, वो उनकी नाराजगी इसमें नहीं है। मुख्यमंत्री जी भूल रहे हैं, उनको शायद सपनों में अभी हैं वो, जब हकीकत में आएंगे मैदान में तो पता लग जाएगा। अच्छा। कि ये मुद्दा सवर्ण इससे नाराज है या सवर्ण नाराज है। 100% जी। आप भी सवर्ण में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल आते हैं, नाराजगी है आपकी भी। जी कुछ सुनाएंगे? क्या आप सुनना चाहते हैं? बताइए क्या सुनाएंगे आप, जो आपको पसंद है। मैं किशोर कुमार झा, बिहार, मधुबनी। मैं यूजीसी बिल पे बोलना चाहता हूँ। मैं एक ब्राह्मण हूँ। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसका प्राण प्रतिष्ठा नामकरण भी किया जाता है, और जब वो बूढ़े बुजुर्ग होकर मरते हैं तो श्राद्ध भी करवाते हैं। यही मोदी जी से मैं अनुरोध करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, जो जहाँ आप चाय बेच रहे थे वहाँ से बेचते बेचते मैं आपको राजगद्दी पे बैठा दिया हूँ। ये फैसला लेने की कहाँ से जरूरत आई? और इससे ज्यादा मैं क्या बोलना चाहूँगा, आप सुनिए पूरे। तो ये मतलब आपको चाहिए कि ये फैसला जो है वो कोई को सुनाना चाहेगा? जी हाँ। मैं शेर सुनाना चाहूँगा। दो शेर सुनाना चाहेंगे, सुनाइए। जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, वैसी हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाएं ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। केंद्र सरकार यूजीसी लाई है, हम इसके सख्त खिलाफ है। अगर ये समानता की बात करते हैं तो यूजीसी कानून क्यों लाई? जब यहाँ सब समान है, हम समान खड़े हैं, तो यूजीसी कानून क्यों लाई है भारत सरकार? केंद्र सरकार से यही निवेदन है कि यूजीसी कानून जितना जल्दी हो सके ये बहिष्कार करे। हम इसके विरोध में हैं। यहाँ जितने भी पब्लिक खड़े हैं सब समान में हैं, ठीक है। मैं ब्राह्मण हूँ, ये मान लो क्षत्रिय यादव है, ठीक है। सबका क्या कहते हैं समान है, सब एक जगह पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर हम 40% ला रहे हैं और सामने वाला क्या कहते हैं हम 60% ला रहे हैं, सामने वाला 40% ला रहा है, उसका सिलेक्शन हो जा रहा है, हमारा 40% पे नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? ये नियम गलत है। हम केंद्र पहले वाले आरक्षण के नियम को भी बदलने की जरूरत है। आरक्षण सबका समान होना चाहिए, आरक्षण पूरा खत्म होना चाहिए। यूजीसी कानून देश से बहिष्कार होना चाहिए। हम इसका धरना करेंगे, चाहे जो करेंगे, यूजीसी कानून बहिष्कार। सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। आइएगा, इधर आइएगा, गहमा गहमी बहस जो है वो शुरू हो जाए। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। जी सुनाइए, इसको छोड़ दीजिए। हाँ सुनाइए। 2 बार तो आपने रैप सुनाया है। मैं रैप सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल सुनाइए। पहली बार मैं गया क्लब में, रात गजब की बीतती है, और तरीका दिल्ली में छोरी भी दारू पीती है। हार्ट बीट मेरी होगी नोट जब करी एंट्री, मेन गेट पे गुप्त सूचना मिली मैंने, यहाँ सब कुछ मिलता हाई रेट पे। मेरे बटुए का लाइट वेट कुल 12 नोट थे 100 के। बड़ी महंगी दारू मिलती है, 2 पैक ले लिए 900 के। एक मैडम आके नू बोली तू चूम ले मेरे हाथ आने, मैंने हाथ जोड़ के साइड करी, कुछ ना धरा इन बाता। मैं चीज वारंटेड पीरा की, आँख नशे में गच कर दी। क्लब के भीतर हुआ अंधेरा, 2-4 बंदी टच कर दी। एक बॉडी फिल्टर कहने लगा भाई पर्स जेब थे बाहर काट ले, 2 बार बंदी छोड़ी है। पर्स जेब थे बाहर काट ले, 2 बार बंदी छेड़ी है। तू सब छोड़ो, खत्म हो। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब आज यूजीसी का मसला इतना ज्यादा उठा हुआ है, कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेरो शायरी कुछ आप लोग? हाँ आप लोग कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ कहेंगे।
कोई भी कानून बने सबके लिए एक बने, एक बने। हाँ किसी के विरोध में ना बने। हाँ ये नहीं कि मेरे पक्ष में और अगले के विरोध में, सबको न्याय मिले। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं किसी पे झूठा आरोप लगा रहा हूँ और वो बाद में झूठा निकले तो कम से कम मुझे भी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे सजा होनी चाहिए। चलिए हम सीधे यहाँ जो है, आप कुछ कहना चाह रहे क्या? हाँ बोलिए। दर्द दिल की जुदाई भला कब तक छुपाऊंगा, ये 16 और भड़केगा इसे जितना ही दबाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। गवर्नमेंट बोल रहे हैं जो जातवादी खत्म कर दिए हैं या कर रहे हैं, तब ये कहां से यूजीसी कानून आए हैं? ये सवर्ण के लिए, ये महादलित के लिए, एसटी के लिए, ये कहां से ये कानून लेके आते हैं? हाँ, बोलते हैं सबके साथ सबका विकास, यही कानून है, सबका साथ सबका ये विकास। नहीं होना चाहिए। इसको लेकर नाराजगी आप लोग कुछ सुनाना चाहेंगे? आप लोग आइए, कुछ बताइए। कुछ नहीं, चलिए ठीक है, तो हम टॉपिक पे आ जाते हैं, अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। और देखिए मुद्दा तो आज का वही है, यूजीसी, क्योंकि इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहा है, सवर्ण नाराज नजर आ रहे हैं, जैसे आप सब भी काफी ज्यादा नाराज हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से एक बयान एक कार्यक्रम में दिया गया, गौर से सुनिएगा, क्योंकि उसी पर सवाल जवाब चलेगा, उसी पर हमारे प्रवक्ता भी जो है वो पूरा जवाब देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि जो जातिवादी, परिवारवादी, यानी आप समझिए अपोजिशन पार्टी है, वो इस तरह से उपद्रव और प्रदर्शन करने वालों को बहला रहे, फुसला रहे, पैसे देते हैं, उसमें धकेल रहे। उन्होंने कह दिया है कि ये एक्चुअल में जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो जो है यहाँ पर इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकते, उनको नाराजगी नहीं है। और इन सब के बीच में धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी इस बात का जिक्र कर दिया है और कह दिया है कि किसी भी सवर्ण के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, मुझ पर आप भरोसा करें। तो यही मुद्दा है जिस पर आज जो है हम खास चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर आलोक जी के पास। आलोक जी, मुझे बताइएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो अब चारों तरफ देख रहे हैं कि लोग बालों को मुड़वा करके जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो जातिवादी और परिवारवादी जो राजनीति करते हैं, उन लोगों की देन है, उन लोगों के लोग हैं, उनको पैसे देकर के धकेला गया है, कहा गया है आप जाओ प्रदर्शन करो। नहीं, ये बात गलत है। देखिए, हम लोग सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं से किसी ने गलत ढंग से इस चीज़ को यूजीसी में ले आए हैं। जैसा कि किसान लोगों ने आंदोलन किया था, 7 महीने तक चला, अंतोगत्वा सरकार ने उसको विड्रॉ किया। मुझे लगता है समाज के हित में मेरी पार्टी को भी इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। क्यों? नहीं, यही बात कह रहे, यही बात। मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से अपील करता हूं कि देखिए, जो भी निचला तबका है या गरीब तबका है या ओबीसी है, आप उसको जितनी शिक्षा देनी है दीजिए, आपको उनको जितना उनको आपको राशन देना है दीजिए, या फिर उनको मकान देना है दीजिए, शौचालय देना है दीजिए। लेकिन जब बात स्पर्धा की आए तो ये मत कीजिए कि 45% वाला कलेक्टर बन जाए और 90% वाला क्लर्क बन जाए। अगर आपको भारत को आगे ले जाना है तो आपको भारत आगे ले जाने के लिए ऐसे लोग चाहिए जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास क्षमता है। और आ रही हूं आपके पास। हाँ। और इस तरीके की वारदात होगी हाँ। तो समाज में बेमनस्ता फैलेगी। हाँ। और अभी जो यूजीसी कानून आया है उसमें जो प्रावधान किया इन्होंने कि जो कमेटी है उसमें किसी सवर्ण को नहीं रखा है। हाँ। और अगर कोई किसी के ऊपर दोष लगा देता है तो उसकी करियर खराब हो जाएगा, यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएगा। लेकिन आप उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही कानून पहले SC ST का था। मैं जानता हूं, मैं बिहार से आता हूं, मैं जानता हूं बिहार में लोगों ने पैसे दे दे के SC ST को दूसरे के ऊपर रेप का केस करवा दिया, मोलेस्टेशन का केस करवा दिया। अच्छे शरीफ लोग 4-4 साल जेल काट के आए हैं और पुलिस को लाखों रुपए दिए हैं। तो इसी तरीके का प्रावधान इसमें भी आ गया है कि अगर कोई आदमी कह देता है कि इसने मेरे साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, बगैर जाने सुने आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इसको हर हाल में
भारतीय जनता पार्टी को से मैं अपील करता हूं, एक प्रवक्ता होने के नाते भी, कि कृपया इसको संशोधन कीजिए बहुत और सराहनीय। समाज में वैमनस्यता जी, मत फैलाइए। बिल्कुल सराहनीय बात, सराहनीय बात। और देखिए यहाँ पर लोग भी साथ हैं, आपको सुना रहे थे। हम तो यही सुना रहे थे, हाँ। सॉरी क्या नाम है, आलोक जी। आलोक जी। आलोक जी जो अभी बोल रहे थे, जो 45% वाले कलेक्टर बन जाए हाँ। और 90% वाले क्लर्क बन जाए। अब ये इसी शब्द पे हम बोले विद्या ददाति विनयम, हमारा देश कैसे चलेगा? अनपढ़ गंवार कलेक्टर, पढ़े लिखे हो जाएंगे क्लर्क। तो ये क्या आप इंसाफ कर रहे हो? सबका साथ सबका विकास, ये क्या कायदा है? ये नहीं बिल्कुल चलेगा जी, बिल्कुल। ये देश कहाँ जा रहा है? मैं हाजिर नाजिम जी आपके पास, आप पीस पार्टी से हैं, स्टैंड क्या है यूजीसी को लेकर के? काफी नाराजगी है, लेकिन इस सब के बीच में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक वही है, आज का मुद्दा वही है, योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया, कहा कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो प्रदर्शन एक्चुअल सवर्ण जाति के लोग नहीं है, वो है जो जातिवादी और परिवारवादी लोग हैं, जो राजनीति इस पे कर रहे हैं, वो इन लोगों को यहाँ पर भेज रहे हैं। तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, एग्री कर रहे हैं या नहीं? हाँ किरण जी, देखिए जब बात यूजीसी की चलते है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसकी स्थापना 1953 में हुई, और देखिए ये वही यूजीसी है जहां बराबर की बात करने वाली बात होती है। 2012 के अंदर इस कानून के अंदर जो बात रखी गई थी, लेकिन आप भूल गए एक बात, जो अभी कह रहे थे कि भाई ये सवर्णों के खिलाफ है, ये उस पर थोड़ा सा गौर फिक्र करने वाली बात है। बिल्कुल योगी जी की बात से मैं सहमत हूं। आप 2016 नहीं भूल सकते, रोहित भाई को भूल जाएंगे आप लोग कि रोहित भाई ने आत्महत्या कर ली, जाति की वजह से उनको किस तरीके से टॉर्चर करा गया। और आप 2019 नहीं भूल पाएंगे, जहां पर मेरी बहन डॉक्टर दलित थी, पल्लवी थी, महाराष्ट्र से थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। भाई कोर्ट के अंदर ये बातें गई कि यहाँ पर जात को लेकर यहाँ पर इस तरीके की रैंकिंग होती है, तो कोर्ट सख्त हुआ। कोर्ट ने यूजीसी से कहा कि आप ऐसे इस तरीके का वो बनाइए ताकि यहाँ पर बराबर का मामला हो। और यहाँ पर तो एसटी एससी पहले से थे, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी को जोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ पहली बार ओबीसी को जोड़ा है। तो भाई ये जो बात आप करते हैं कि यहाँ पर सवर्ण भाई नाराज कोई नहीं है, नाराज वो लोग होंगे जो ऐसा करने की कोशिश करते होंगे, किसी के साथ भी रैगिंग करते होंगे। जो लोग रैगिंग नहीं करते वो इसके सपोर्ट में खड़े। और देखिए पीस पार्टी चाहती है कि देश के अंदर तालीम के आगे बढ़े और तालीम को अपनाकर हमारा देश का युवा मजबूत हो, देश की बागडोर और देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आ गया है। बिल्कुल योगी जी ने अच्छा कहा, दिल से सम्मान करता हूं। और तो उसके बाद मैं एक बात और कहता हूं कि मेरे आज युवाओं को समझने की जरूरत है। भाई आप यूजीसी आप सर्च करिए, फिर आप यहाँ पे अपने सवाल रखिए और मौजूदा सरकार से पूछिए कि आपने जो एक यूजीसी में जो कहा है, बताइए यहाँ पे हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। और जब आप लोगों को पता चलेगा, जबकि इस कानून के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, मैंने इस कानून को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है, इसलिए मैं देखिए अपने युवाओं के साथ खड़ा हूं और कहता हूं कि यूजीसी से किसी का नुकसान नहीं है। यूजीसी से हर जो स्टूडेंट है उसका फायदा, बस आप लोगों को उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी तो मेरा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन जो सवर्णों के साथ फिर गलत होगा उसका क्या? हाँ। आप पीस पार्टी के प्रवक्ता गलत बयानी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहा हूँ, आप झूठ बोलते हैं। नहीं आप झूठ बोलते हैं, नहीं आप झूठ बोलते हैं, आप युवाओं के भविष्य से खेलने की एक मिनट कोशिश करेंगे तो देखिए, बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी बात सुनिए, जोर से बोलने से नहीं मैं झूठ सच नहीं हो जाएगा। इस्लाम भी कहता है आप एक कि मिनट हक सुनिए, बात चाहे आप कत्ल हो जाए। अरे कत्ल मैं हक बात कहूंगा, मैं किसी से नहीं डरता, मैं डरता हूँ सिर्फ अपने कत्ल होने की जरूरत नहीं है, कत्ल होने की जरूरत नहीं है। हम कत्ल करने वाले लोग नहीं है, कत्ल करने वाले आप लोग हैं, जिसने कन्हैया लाल का कत्ल किया। आप इसलिए हम कत्ल मैं करने बात वाले- करूं, हिंदू कभी कत्ल नहीं करता है। इन्होंने ये कन्हैया टेलर की बात करी है। भाई कन्हैया टेलर, मैं कहता हूं कि कन्हैया टेलर के साथ जो घटना घटी उसका हम लोगों को बड़ा दुख है। हाजी नाजिम खान मुस्लिम है, कन्हैया लाल की फैमिली से मिला और कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। लेकिन इसी भारत के अंदर जब अखलाक की लीचिंग हो जाती है, अकबर को मार दिया जाता है, रहबर को मार दिया जाता है और जुनैद नासिर को बोलेरो के अंदर जिंदा जला दिया जाता है, बताइए आप लोग उन पीड़ित परिवारों से मिले और कहा कि हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे? कभी आपने कहा? नहीं कहा आपने। लेकिन हाजी नाजिम खान मुस्लिम होने के नाते अपने उस हिंदू भाई के साथ खड़ा है जो उसके पीड़ित परिवार को पूरा आश्वासन दिया। और कोर्ट से भी हम अपना एक विनम्र निवेदन ये करेंगे कि आप हक फैसला कीजिए और कन्हैया लाल की फैमिली को इंसाफ मिले और जिन्होंने हत्या करी है उन्हें खुलेआम फांसी दी जाए। अच्छा, आप बहुत इंसाफ करते हैं, तो जरा मुझे ये समझा दीजिए कि भारत में अगर 10 आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो 9 मुसलमान ही क्यों निकलते हैं? उसमें कहां से ट्रेनिंग मिलती है उनको?
कौन से संगठन है जो यहाँ पर इस तरीके की वारदात करवाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं? जब यहाँ पर गजवाए हिंद का पटना में पकड़ा गया था कागजात, आपके मदरसों में गजवाए हिंद की पाठ पढ़ाई जाती है, आपके मदरसों में पढ़ाई जाती है कि एक हिंदू को मारोगे तो जन्नत मिलेगा। ये कौन लोग कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर? जवाब दे, फिर मैं जवाब दूंगा। भाई देखिए, ये भड़काने वाले बयान है इनके, ये भड़का भड़काने वाले बयान है। भाई सुन लीजिए, अभी इन्होंने कहा कि 10 में से 9 आतंकवादी तुम्हारे समाज के यानी मुसलमान होते हैं। भाई मैं चाहता हूं भारत सरकार से उन आतंकवादियों को खुलेआम फांसी की सजा दे। और देखिए, मेरी एक आपत्ति हमेशा रही है किरण जी, जब मेरी भारत की नहीं, सुन लीजिए, बात पूरी होगी, पीस पार्टी पूरी बात करेगी। अहमदाबाद में औरंगजेब की तस्वीर लगा के बाप तो बाप ही रहेगा, किन लोगों ने जुलूस निकाला था? हाँ सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। जब देश की आर्मी जब उन आतंकियों को ढेर कर देती है, तो भाई मेरे भारत की पाक सरजमी पे आप उन आतंकियों की लाशों को दफनाने की परमिशन क्यों देते? मैं खुलकर मजम्मत करता हूँ कि हमें। चलिए, मैं आपके पास आपके एक सवाल से हाजी नाजिम जी का एक जवाब है कि ऐसे कई सारे 2019 की अगर हम बात करें, उससे पहले की भी बात करें, कई सारे चाहे SC ST OBC के हो, उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उनकी रैगिंग की गई है, मतलब वो मर गए, इस तरह की रैगिंग हुई है, उनकी डेथ हो गई है। ऐसे में कोर्ट ने खुद कहा कि UGC कोई स्ट्रॉन्ग एक स्टेप ले इसको लेकर के, तो ये स्टेप उस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। बिल्कुल नहीं लिए गए हैं, जैसे कि पक्ष हो या विपक्ष हो। हाँ। जैसे 3 तलाक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, 370 हुआ, वहाँ सब हुआ, उस टाइम पक्ष विपक्ष सब विरोध कर रहे थे। नाजिम जी, आपके लिए जवाब। जैसे OGC बिल आया, सबका सब चुप हो गया, सब साफ सुन लिया। हाँ। इसके बारे में मैं क्या बोलूंगा? पक्ष विपक्ष सारे तो एक ही चट्टे के बट्टे हैं, और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जी सर, मैं चाहूंगी आप आइएगा। ये UGC जो बिल आया, इस पे एक तरफ जो है वो खुशी की लहर है कि कहीं ना कहीं अब जो है SC ST OBC जो पिछड़े थे, जो तबके हुए दबे हुए लोग थे, उन सबको ऊपर आने का एक मौका मिलेगा। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, ना उनके साथ रैगिंग होगी उस तरह की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवर्णों की नाराजगी है। नहीं, नाराज होने की कोई ऐसी दिक्कत है नहीं है, मैं नहीं समझता नाराज होना चाहिए। अच्छा, जो है मतलब सबको सम्मान, मतलब एक समान मिलना चाहिए अधिकार, वो तो उसके फेवर में मैं हूँ। हाँ। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ये सबका साथ सबका विकास में आएगा। हाँ, सबका साथ सबका विकास में ही आएगा। गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो सोच समझ के कर रही है, कोई बेसोच समझ काम नहीं कर रही है। जी जी, ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ सोच करके किया जा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सबका साथ सबका विकास ही हुआ है। नहीं हुआ है, आपको बिल्कुल लग रहा है ऐसा? हाँ जी, कब तक दबे रहेंगे लोग? कब तक दबे रहेंगे? हाँ। कौन लोग, मतलब सवर्ण या फिर OBC SC ST? जनरल को छोड़ के जनरल को छोड़ करके दबे रहेंगे। आप कह रहे हो ना ये लोग दबे हैं इसीलिए इनको इक्विटी किया जा रहा है। हाँ। कब तक दबे रहेंगे? कितना टाइम इनका टाइम बताइए आप। रिजर्वेशन तो बहुत पहले से है, बिल्कुल हाँ। सही। हाँ। नहीं तो ये आरक्षण खत्म होना टाइम चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी और ये क्या बोलते हैं जो आते हैं, एक और डिबेट करते हैं बीजेपी, संबित पात्रा जी, इनसे डिबेट कराइए आप। इस पे जवाब क्यों नहीं देती बीजेपी का कोई प्रवक्ता? जवाब क्यों नहीं दे रहा? तो है ना, आलोक जी है ना, कितना टाइम लेंगे? कब तक दबे रहेंगे? पूछिए ना आप। चलिए आलोक जी से ज्यादा मैं हाजी नाजिम जी, आप जो बार बार कह रहे थे कि SC ST OBC को तो अभी इसमें इंक्लूड किया गया है, सवाल वहां से आ रहा है कि इनको इक्वल लाने के लिए ये फैसला लिया गया, कोर्ट ने जो कहा उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग स्टेप जो है उठाया गया UGC की तरफ से। अब सवाल ये उठ रहा है बार बार कि ये लोग दबे कब तक रहेंगे? रिजर्वेशन कब से है, इनको उठाने की कोशिश कब से है, और अभी भी वही हालात है। अब क्या आपको लग रहा है कि ये नए नियम लाने के बाद क्या वाकई जो है स्थिति संभल जाएगी और वाकई ये इक्वल में हो जाएंगे? हाँ देखिए, हाजी नाजिम खान, पीस पार्टी चाहते हैं कि देश का हर बच्चा तालीम हासिल करे, और कैंपस में हर बच्चा जब जाता है तो देखिए, एक पिता अपने बेटे को जवान करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देता है, और बाद में जब पता चलता है कि उसी कैंपस में जहां उसका बच्चा एजुकेशन पाने के लिए गया तो उसका बेटा आत्महत्या कर लेता है, तो उसके माता पिता से पूछो कि उसके दिल पे क्या गुजरती होगी कि अपना जवान बच्चा, उनका जो देश को आगे बढ़ाने के लिए वहां तालीम हासिल करने के लिए गया, और जात लेकर वहां पर उसने आत्महत्या कर ली। ये मेरा देश का दुर्भाग्य है कि जहां मेरे अपना युवा देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे, वहां पर उसको आत्महत्या करनी पड़े कैंपस में। बड़ी शर्मनाक बात है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि देश का हर बच्चा
तालीम हासिल करे, क्योंकि तालीम हासिल करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको संविधान इस चीज की परमिशन देता। तो यूजीसी आपके अपने बेहतर भलाई के लिए केंद्र सरकार जो लेकर आई है, बड़ा काबिले तारीफ लेकिन है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, पहली बार केंद्र सरकार का फैसला पीस पार्टी को पसंद आया है। पीस पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ा दर्द पैदा कर रहे थे नौजवानों के लिए हिंदुस्तान के। आपके जो 10 में 9 आतंकवादी होते हैं, वो तो जवानों पे ही हमला करके उनको मार रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं रोकते हैं? क्या बात है कि हिंदुस्तान के 10 आतंकवादी में 9 मुसलमान कम्युनिटी के ही क्यों होते हैं? और क्यों हत्या करते हैं, क्यों बम ब्लास्ट करते हैं? आप पढ़े लिखों की बात करते हैं। जिसमें लाल किला पर जितना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, सब पढ़े लिखे लोग थे उसमें, सब डॉक्टर थे। हाँ, सुन लीजिए, देखिए अभी इन्होंने कहा कि आतंकवादी, मैं कहता हूँ हम लोग उनको मुसलमान नहीं मानते। वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ इंसान की शक्ल में हैवान है, जानवर है। कौन वो के लिए- हैवान है, क्यों जानवर उनके लिए है। एडवोकेट दिया आपने? वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए इंसानियत का एडवोकेट कत्ल क्यों दिया करते हैं। और मैं तो अपने भारत सरकार से कहता हूँ और अपनी देश की आर्मी से कहता हूँ कि मुझे तुम्हारे पे बड़ा फक्र है। पीस पार्टी को देश की पूछ रहे फिर लॉयर क्यों देते हैं? भाई सुन तो क्यों दे रहे हैं? बात तो सुनिए पूरी। मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी देश की आर्मी पे पूरा भरोसा, पीस पार्टी को आर्मी पे फक्र है। और हम कहते हैं कि उन आतंकियों को नस्ते नाबूद कर दीजिए, लेकिन जब बात यहाँ पे आती है कि वो एक समुदाय के होते हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि हमारे देश की जो खुफिया बातें हैं, जो दहशतगर्द मुल्क को पहुंचाने वाले भारत के कुछ जासूस हैं, वो किस समुदाय से आते हैं, हाजी नाजमी को बताने के। नहीं, तो यही तो पूछ रहे हैं कि फिर वकील क्यों देते हैं उनको बचाने? वो जासूस कौन है? वो जासूस कौन पहले है? इनका तो जवाब नहीं, नहीं, वो जासूस एक कौन है? मिनट। उनको बचाएंगे क्या? अरे जासूसों को? धीरे बोलिए, नहीं तो नस धीरे बोलिए, नहीं तो नस फट जाएगा। हाजिम भाई आराम से मेरे पीस पार्टी मेरी के बात बच्चे सुनिए। डॉक्टर अयूब सर्जन साहब अच्छी सर्जरी करते हैं। अरे इंशाल्लाह यार। नस फटेगी भी तो सर्जरी अच्छी होगी। एक मिनट, कोई बात नहीं है, जनता आपका सर्जरी कर ही रही है, अब और भी सर्जरी। अगर आप आतंकवादियों के साथ नहीं हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस आतंकवादियों को वकील क्यों मुहैया कराते हैं आप अपने खर्चे पे? अपने खर्चे पे वकील क्यों देते हैं उनको? इसका भी आप जवाब दीजिएगा, वहां से काफी कुछ कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल जवाब दीजिएगा जी। जो यूजीसी पर फेक कंप्लेन करेगा, जो जनरल लोगों पे फेक कंप्लेन करेगा, उसका क्या? उसमें ना तो जो फेक करेगा उसके ऊपर ना तो कोई कंप्लेन के लिए कोई सजा दी जाएगी, ना कुछ है। हाजी नाज़िम जी, इसका जवाब आप जबकि दीजिएगा। SC/ST जब कानून लाया गया था, तभी भी उसमें 95% फेक कंप्लेन रजिस्टर हुई थी, जिसमें जनरल लोगों की जिंदगियां खराब हो गई। जी, उस पर आप क्या बोलेंगे? एक बार से मैं सारे सवाल उठा के ले जाऊंगी। बताइए, आप लोग में से और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? आप कुछ कहना चाहेंगे यूजीसी पे? नहीं, तो यूजीसी पे यही कि अगर कोई फेक आरोप लगा देता है, फिर क्या होगा? फिर वो सवर्ण जो स्टूडेंट है उसको कौन बचाएगा, जिसका जिक्र इससे पहले आलोक जी भी कर रहे थे? हाँ, देखिए, मैं भारत सरकार से फिर अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, 2 कानून देश के अंदर और लेकर आए या इसी में अमेंडेट करते हैं। पहला तो ये, हाँ सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। पहला कानून तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी आतंकवादी हमारे भारत के अंदर आते हैं, जब उनका जो केस लड़ते हैं, तो भाई उनके लिए आप एक कानून बना दीजिए, कोई भी वकील उन आतंकियों का केस नहीं लड़ेगा। और उसके साथ, और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी भाई का सवाल था कि अगर कोई, हाँ इनके सवाल का जवाब दिया एक-एक करके। हाँ, और दूसरी बात, जो भी भाई का सवाल था कि भी अगर कोई किसी के खिलाफ अगर फर्जी वो कर देता, तो उस पर एक निगरानी कमेटी होनी चाहिए कि कोई भी फेक न्यूज या फेक खबर फैला के इस तरीका भरम ना फैलाए। भाई हम आपके साथ है, युवा बनी है, आपको नहीं मालूम है? पूरी जानकारी लेके आइए, खाली कुराने मत पढ़िए। हिंदुस्तान का संविधान भी पढ़िए, हिंदुस्तान का संविधान भी पढ़िए। निगरानी कमेटी बनी है, उसमें 5 SC/ST के लोग हैं और 4 अन्य लोग हैं। उसमें किसी स्वर्ण को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। और अगर 9 में आपने 5 बना दिए एक ही तरीके के लोगों का, तो मेजोरिटी तो हो गया उनका। उन्होंने एक तरफा रूल दे दिया और आप किसी के ऊपर उंगली उठा दीजिए, वो आपके ऊपर, आप गलत उठा दीजिए। SC/ST एक्ट में हिंदुस्तान के लाखों लोग उसमें मरे थे। लोगों ने महिलाओं को पैसे देकर निम्न तबके की किसी के ऊपर केस करवा दिया कि रात में बुढ़ा मेरे घर में घुस रहा था। हाँ, भाई अभी मैंने एक निगरानी की बात करी, तो शायद मुझे सुन लीजिए ना, 5 SC/ST के हैं कि शायद ये जानकारी लेके नहीं बैठते हैं।
अगर शायद इनको जानकारी होती तो इस तरीके का तर्क नहीं देते। मैं भारत के संविधान की बात करता हूं और ये मेरे मजहब इस्लाम को यानी मैं मानने वाला जो मेरे कुरान को बीच में लेके आते हैं। भाई जब देश संविधान से चलता नहीं, सुन लीजिए, नहीं आपने मेरे कुरान का भी नाम लिया। और एक चीज और मैं कहता हूं कि उसमें श्रवण भी होना चाहिए, सब होने चाहिए, लेकिन ये यूजीसी के खिलाफ क्यों है? भाई भाजपा अगर कानून लेके आती है तो ये उनके खिलाफ जा रहे हैं, अगर वो यूजीसी लेके आते हैं तो उनके समर्थन में रहते हैं। भाई देश के अंदर ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, आप ही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। झूठ बोलते हैं आप। एक मिनट, हम शरीयत कानून से चलेंगे, लेकिन हमने यूजीसी लाके आपको खड़ा कर दिया एक लाइन में। अब आपकी नहीं चलेगी, अब आप 5 शादी नहीं कर पाएंगे, कैसे संतोष करना पड़ेगा, याद रखिए। हाँ भाई देखिए, इन्होंने मैं पब्लिक के बीच से आती हूँ। आप कुछ कह रहे थे? जी, शिक्षा एक अधिकार है, ना कि कोई विशेष अधिकार है। तो थोड़ा सा जोर से बोलेगा ताकि आवाज वहां तक जाए। शिक्षा एक अधिकार है, ना कि कोई विशेष अधिकार है। शिक्षा एक अधिकार है, ना कि कोई विशेष अधिकार है। जी, हर व्यक्ति, हर समाज को एक बराबर एक ही तराजू से तौला जाए। यूसीसी आके आप ये चाहते हो कि ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण हुआ, कोई ठाकुर हुआ, जो भी सवर्ण है, उसको या तो आप एक जहर की पुड़िया दे दो, वो खा ले, वो मर जाए। मतलब ये स्थिति में सवर्ण पहुंच गए। बिल्कुल इस स्थिति में जब कोई बच्चा पढ़ने जाएगा तो वो वहाँ पे पढ़ने जाएगा और वहाँ से एक मुकदमा वापस लेके आएगा। बीजेपी इस तरीके इस धरातल पे लाके सवर्णों को खड़ा कर दिया है और इसका जवाब सवर्ण देगा। 2027 में चुनाव आ रहा है, उसका जवाब देगा, क्योंकि सवर्ण एक ही शिक्षित राष्ट्रवादी कौम है।